नाभि हुए थे और नाभि के पुत्र भरत जी हुए। वही भरत जी जब भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आता है। जो इसी गंडकी के किनारे अपनी तपस्या करते थे अवधूत वेश में, और दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर कालांतर में इसका नाम भरत खंड हो गया। हमारे देश में तो वैसे अनेकों भरत हुए, लेकिन 3 ऐसे भरत और 3 ऐसे राम हुए हैं जिनकी चर्चा हमारे ग्रंथों में पाई जाती है। तो 3 भरत में पहले भरत जो जड़ भरत जी हैं, जिनका इतिहास इस वाल्मीकि नगर की धरती से है। दूसरे जो भरत हैं शकुंतला पुत्र, वे भी, उनका भी इतिहास यहाँ मिलता है। और तीसरे भरत जो हैं स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज भरत जी। ये तीनों महात्यागी तपस्वी रहे हैं और तीनों के नाम से यह भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ है। और यहाँ जो भगवती नरदेवी विराजमान है, इसी नरदेवी पर जड़ भरत जी को बलि देने की बात भागवत कथा में आती है। यह भी आदिकालीन देवी है। वैसे बाद में लोग इसका संबंध आल्हा उदल से लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में इसका एक अपना विशेष महत्व है। और हमारे बगल में जो सदा नीरा गंडकी बहती है, इसका जल परम पावन है, कहीं दूषित जल नहीं है। इसके किनारे कोई भी बड़े बड़े शहर और फैक्ट्रियां नहीं है। यह सदा नीरा, इसका जल हमेशा प्रवहमान होता है। और अगर ये जो वैसी पावन नदी है जो स्वयं शालिग्राम को जन्म देती हैं, जिस शालिग्राम की धोवन गंगा जी हैं, तो गंगा जी से भी इनका महत्व ज़्यादा है। और इनका महत्व और बढ़ जाता है जब हम महाभारत को देखते हैं कि महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण के अग्रज बलराम जी यहाँ 1 महीने तक कल्पवास किए थे, और यहाँ के बाद तब जाकर महाराज जनक से मिलने गए थे। तो यह परम पावन धरती रही है हमेशा। मरीचि, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष और नारद सबों ने यहाँ तपस्या की है। और जो साधना पथ के पथिक हैं, उनके लिए बताया कि नारद जी तो यहाँ नित्य इनकी परिक्रमा करते हैं इस भूमि की। हमें चाहिए कि हम इस धरती के महत्व को जानें, अपने सांस्कृतिक विरासत को समझें, और यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे सीख लेकर के अपने भावी पीढ़ियों को अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों के प्रति, यहाँ के पर्यावरण के प्रति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के प्रति हम जागरूक करें और अपनी धरती की महत्ता को जानें। यह महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है, यह महर्षि पुलह की तपोभूमि रही है। और यहाँ तक बता दें कि महर्षि दधीचि का विवाह सरस्वती से इसी धरती पर हुआ था। इस सबका प्रमाण मेरे पास है, समयानुसार दिया जा सकता है। हम उस पावन धरती पर विराजमान हैं जिसने भारत को एक दिशा दी है। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई पकड़ सका था, तो इस चंपारण की धरती, वाल्मीकि नगर की धरती पर लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। यह वीर बालकों की धरती है। और आज़ादी की लड़ाई में तो इसका योगदान और भी बढ़ जाता है। एक गीत भी है कि पश्चिमी चंपारण हुए वीरन के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। यहाँ तो अनेकों अनेक वीर हुए हैं जो इस जन्मभूमि, इस धराधाम को गौरवान्वित किए हैं। हमें तो बस इतना ही कहना है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमें अपनी मातृभूमि इस चंपारण के गौरव को बढ़ाना है। यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को स्वरांजलि सेवा संस्थान के माध्यम से या अन्य जितने भी हमारे अखबार हैं, मीडिया हैं, और हम आहूत करेंगे भारत के समस्त विद्वानों को कि गजग्राह की कथा जो आप भागवत में कहते हो वह दूसरा जगह नहीं, वाल्मीकि नगर की धरती है। और जड़ भरत की कथा जो कहते हो यही है। आप लोग खुले मंच से यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को बताएं, सरकारें इस पर ध्यान दें। अगर यह स्थान उत्तर प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश में होता, तो इसकी महत्ता क्या कहानी। चूँकि यह बिहार में है और यहाँ के विद्वान लोग भी इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, मीडिया कर्मियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके कारण सरकार की नज़र यहाँ आवे। यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वह शायद भारत में ऐसी स्थिति कुल्लू मनाली वगैरह जगहों में होती होगी, उत्तराखंड में है, या पर्यटन के क्षेत्र से भी काफ़ी विकसित है। सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ के स्थलीय महत्व को उजागर करे, हर तरह से यहाँ विकास हो और
दूर दूर से पर्यटन तीर्थयात्री दर्शनार्थी यहाँ आवे और यहाँ की भूमि पर विचरण करके यहाँ के दिव्य स्थलों का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आचार्य पंडित श्री अखिलेश्वर पांडे जी महाराज, जिनके माध्यम से आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि धाम वाल्मीकि नगर, जिसका पुराना नाम भैंसा लोटन है, इसकी जानकारी मिल रही थी। और फिलहाल आज यह नंदीश्वर देव की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है और प्रसाद वितरण होने जा रहा है। और मैं आचार्य पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके साथ साथ उनके सहयोगी हमारे कर्मकांडी पंडित जी, धर्म के ज्ञाता पंडित जी, विद्वत समाज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।